दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी शुरू करते हैं। 2 बार मनाई सुहाग रात, लेकिन कैसे? कहानी को सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं नहाते वक्त मैं गेट बंद करना भूल गई थी। घर पर कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए बेफिक्र होकर मज़े से नहा रही थी जब अचानक भाभी का भाई बाथरूम में आया। उसने जब मुझे इस हालत में देखा तो वह पलकें झपकना भूल गया और अपने सूखे होठों पर जुबान फेरने लगा। मैं भी जल्दी से टॉवल ढूंढने लगी ताकि अपने बदन को ढक सकूं। उसने मुस्कुराते हुए थोड़ी देर बाद अपना मुंह फेर लिया, फिर आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम नहा रही हो। मुझे एक नंबर लगी थी, इसीलिए जल्दबाजी में मैं बाथरूम में घुस आया। इतना कहकर वह फिर से बाहर चला गया। फिर अगले दिन मैं हॉल में बैठी थी। भाभी ने जब मुझे अपने भाई के साथ देखा तो वह बाहर से कुंडी बंद करके न जाने कहाँ चली गई और मैं और भाभी का भाई घर में अकेले रह गए। तभी मौका पाकर अजय ने मुझे गोद में उठा लिया। कहने लगा, जब से तुम्हें बाथरूम में देखा है तभी से तुम्हारी जवानी मुझे परेशान कर रही है। कहकर वह मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर ले जाकर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहनें थी और एक भाई था। मैं सबसे छोटी थी। मेरा भाई सरकारी नौकरी करता था। माँ ने उसकी शादी कर दी थी। मेरी 2 बड़े बहनों की भी शादी हो चुकी थी। मैं भी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। मेरे भाई की शादी हुए तो मेरी भाभी कुछ दिन हमारे साथ रही। उसके बाद भाई अपने साथ उन्हें शहर ले गया। उन्हें सरकार की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था। भाभी वहीं रहती थी। भाभी के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। मेरी बहनों के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार था। माँ के साथ भी उनकी अच्छी खासी बन जाती थी। मेरी माँ बहुत भोली भाली थी। माँ का कहना था कि पत्नी हमेशा पति के साथ ही अच्छी लगती है। अगर तुम्हारा पति बाहर कमा रहा है तो तुम्हें भी अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ के कहने पर ही भाई अपनी पत्नी को अपने साथ रखने पर राजी हो गया था। माँ और पापा गांव में ही रहते थे। भाभी और भाई शहर चले गए थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। माँ ने मेरी पढ़ाई पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन अब मेरा रिश्ता ढूंढा जाने लगा था, क्योंकि गांव में लड़कियां खास तौर पर 12वीं करने के बाद शादी कर दी जाती थी। मेरी बड़ी बहनों के साथ भी यही हुआ था। 12वीं करते ही उनकी शादी कर दी गई और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ ने कभी पढ़ने से मना नहीं किया था। मैं सबकी लाडली थी। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन अचानक शहर से फ़ोन आया कि भाभी प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी समस्या है। उनको बेड रेस्ट बताया गया है। माँ ने कहा कि तुम शहर जाकर पढ़ाई कर लो और अपनी भाभी का भी देखभाल कर लेना। भाभी अपने घर में इकलौती लड़की थी। उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी देखभाल करता। उनकी 2 भाभियाँ बड़ी थी, लेकिन उनकी भी छोटे छोटे बच्चे थे। वह अपने बच्चों को छोड़कर भाभी की देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए माँ ने मुझे भाभी की देखभाल के लिए शहर भेज दिया। मेरे भाई ने भी गांव से टीसी मंगवाकर शहर में ही मेरा एडमिशन करा दिया। अब मैं भाभी की देखभाल भी कर रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। भाभी का सबसे छोटा भाई उनके पास ही थोड़ी दूरी पर रहता था। उनका भाई भी पढ़ाई कर रहा था। जब भाभी की तबीयत खराब हुई थी तो वह भी उनके घर में ही आकर रह रहा था और मैं भी वहीं पर रह रही थी। अजय वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था। हमेशा मुझसे तमीज़ से बात किया करता। देखने में भी हैंडसम था। उसमें
कोई बुराई नहीं थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, पर उसके घर वालों ने उसकी मंगनी कर दी थी। वो अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बातें किया करता था। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी। मेरी भाभी और भाई दोनों अस्पताल गए हुए थे। अजय भी भाभी के साथ ही अस्पताल गया हुआ था, लेकिन घर पर ही कुछ रिपोर्ट्स रह गई थी जिसे अजय वापस लेने आया था। मुझे इतना ध्यान नहीं था। फ्लैट में सेंटर लॉक लगा हुआ होता है और सेंटर लॉक की चाबी अजय के पास भी थी। अजय वापस उस रिपोर्ट को लेने आया था। लॉक खोलकर सीधा अंदर आया। मैं उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी और अजय को शायद टॉयलेट जाना था। वह तुरंत आओ देखा ना ताओ वह बाथरूम की तरफ भागा था। जैसे ही अजय की मेरी तरफ नज़र पड़ी वह हक्का बक्का रह गया और मैं भी शर्मा कर बिल्कुल लाल हो गई थी, क्योंकि मैंने बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं लगाया था। यहाँ फ्लैट में सारे बाथरूम अटैच थे। नहाने धोने का भी उसी में था। अजय तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था और मैं तो शर्म के मारे लाल हो गई थी। अजय मुझे अच्छा लगता था, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन अजय ने मुझे जिस हाल में देखा था वह भी पागल सा हो गया था। उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रखा और वापस लौट गया और कहने लगा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी, मुझे वॉशरूम जाना है। और मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम वॉशरूम में हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। अजय ने हाँ में सर हिला दिया था। मैंने भी तुरंत अपने कपड़े वापस पहन लिए थे और अजय को फ्रेश होने के लिए भेज दिया था। जाते जाते अजय एक चोर सी निगाह मुझ पर डाल कर गया था। उसमें ना तो अजय की गलती थी और ना ही मेरी गलती थी। जो समस्या आई थी वह बिल्कुल अचानक ही हुआ था। मेरी गलती थी, मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। अजय को फ्रेश होना था, जिसकी वजह से यह सिचुएशन पैदा हो गई थी। लेकिन इसी की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। मुझे नहीं मालूम था। अजय रिपोर्ट लेकर वापस अस्पताल जा चुका था। इस बात को बीते हुए 2-3 हफ्ता बीत चुके थे। भाभी को एकदम सीरियस कंडीशन थी, तो अस्पताल वालों ने उन्हें एडमिट कर लिया था। उन्हें ब्लड की प्रॉब्लम हो गई थी। उन्हें ब्लड छुड़ाया जाना था। भाई भाभी के पास ही अस्पताल में रहता था। अजय भी अपने क्वार्टर्स में जा चुका था। उस दिन के बाद से अजय की और मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो शायद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन बार बार मेरे ध्यान उसी सिचुएशन पर आ जाता। कैसे अजय ने मुझे सर से पैर तक यूं ही देख लिया था। उस दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और भाभी की तबीयत भी खराब रहती थी। छुट्टी वाले दिन मेरा भाई भाभी की पूरी देखभाल करता था। मेरा इम्तिहान सेंटर हमारे फ्लैट से काफ़ी दूरी पर था और मेरे कई पेपर वहाँ होने थे और भाई ने अजय को इस काम पर लगा हुआ था। भाई ने अजय को कहा था, मुझे इम्तिहान सेंटर ले जाना होगा और वापस भी लाना होगा। अजय ने भाई से हामी भर ली थी। उस दिन मेरा पहला पेपर था और अजय मुझे इम्तिहान सेंटर लेकर गया था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एक तो एग्ज़ाम का डर था, ऊपर से अजय के साथ पहली बार अकेली गई थी। अजय मुझे इम्तिहान सेंटर छोड़कर कहने लगा, जब तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। अजय ने अपना नंबर मेरे फ़ोन में सेव कर दिया था। जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने अजय को फ़ोन मिलाया। अजय का फ़ोन बार बार बिजी आ रहा था। फिर उसके 15 मिनट के बाद अजय ने खुद ही कॉल की और कहा कि माफ़ करना, मेरी मंगेतर का फ़ोन था, मैं उसी से बातें कर रहा था। मैं अभी बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अजय 5 मिनट में मेरे पास आ गया। हम दोनों वापस आ रहे थे।
अजय ने उस दिन के बाद से वह बात कभी नहीं छेड़ी थी, लेकिन मैं उस बात को भुला ही नहीं पा रही थी। इसी तरह मेरा आज लास्ट इम्तिहान था। अजय मुझे घर वापस लेकर आ रहा था। मैंने डरते डरते अजय से पूछा, क्या तुम्हारी मंगेतर की पिक्चर तुम्हारे फ़ोन में है? तो अजय मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आखिर तुम्हें मेरी मंगेतर में क्यों दिलचस्पी हो रही है? मैंने कहा, बस कुछ नहीं, मुझे देखनी थी, वो कैसी लगती है। अजय ने छूटते ही कहा, कुछ खास नहीं। मैंने कहा, क्या अजय, तुम उसे पसंद करते हो? अजय ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए उसे चुना है। वैसे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वह कुछ ज़्यादा ही फ़ोन करती है। बात बात पर मेरी खबर लेती रहती है। दिन में कई कई बार फ़ोन करती है। कभी कभी तो मैं उसका फ़ोन अटेंड भी नहीं करता। हर पल उसे मेरी जानकारी चाहिए होती है। मैं एकदम चुप हो गई और अजय ने अपनी मंगेतर की पिक्चर मुझे दिखाई थी। वह देखने में कुछ खास नहीं थी और मेरी भाभी को भी वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी भाभी अजय की मंगनी में भी नहीं गई थी, क्योंकि वह उनके गांव की ही लड़की थी और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती थी। शायद इसीलिए भाभी को पसंद नहीं थी। पर अजय के घर वालों ने उसकी मंगनी उस लड़की से कर दी थी। अजय की मंगनी को भी 2 साल बीत चुके थे। अजय हर बार अपनी शादी की डेट बढ़ा लेता था। उसका कहना था, जब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा मैं शादी नहीं करूँगा। और मेरी भाभी का भी यही कहना था और यह शादी इसीलिए रुकी हुई थी। भाभी की डिलीवरी का दिन भी नज़दीक आ रहा था और उनकी सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी। इधर मेरे 10वीं के इम्तिहान ख़त्म हुए थे। अब मैं अजय को नहीं देखती थी तो मेरे अंदर से मन मचल उठता था कि कब अजय मेरे घर आएगा। और मैं भाभी से कई बार पूछती रहती थी, अजय आजकल घर नहीं आ रहा। अजय का नंबर भी मेरे पास था तो मैं अजय से फ़ोन पर भी बात कर लिया करती थी। पर फ़ोन पर हमारी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मुझे उसकी मंगेतर की बातें याद आती थी। वह हमेशा उसको फ़ोन करती रहती थी और अजय को यह पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं उसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाती थी। भाभी अस्पताल में फिर से एडमिट हो गई थी। उनकी डिलीवरी का दिन नज़दीक आ रहा था। अजय भी हमारे घर पर ही आकर रहने लगा था। अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और अजय वही काम करता था। घर से खाना बनवा कर वहाँ लेकर जाता, मुझे भी अपने साथ अस्पताल ले जाता और लेकर भी आता। लेकिन अजय कभी भी अपने आप से बातें स्मार्ट नहीं करता था। सबसे पहले मैं ही बात किया करती। वो बहुत शर्मिला था। आज मैं और अजय अस्पताल जा रहे थे। अजय से पूछा, तुम अपनी मंगेतर से किस तरह की बातें करते हो? अजय एकदम शर्माने लगा और कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? किस तरह की बातें होती है फ़ोन पर? एक लड़का और लड़की की तुम्हें क्या लगता है रिया? हम दोनों के बीच कैसी बातें होती होंगी? यह कहते हुए उसने एक आंख बिंग की। यह देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मैं यह क्या पूछ रही थी उससे, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी मंगेतर बहुत एडवांस है। वह हमेशा रात को फ़ोन करती है और कहती है, मुझे किस चाहिए। इस बात के लिए मैंने उसे कितनी बार धमकाया है। जब अजय ने ऐसी बात की तो मैं शर्म से लाल हो गई थी। मैंने कहा, ऐसी औरतें तो आदमियों को बहुत पसंद आती है जो खुद पहले पहले करते हैं। और अजय ने फिर से एक लंबी सांस ली और कहा कि ऐसी बात नहीं है। अगर मोहब्बत दिल से हो तो यह सब अच्छा लगता है, नहीं तो यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उसने बड़ी आसानी से एक गहरी बात कह दी थी जो मेरे दिल के आर पार हो गई थी।
अब यह साफ हो गया था कि अजय उसे पसंद नहीं करता था। सिर्फ घर वालों के प्रेशर में आकर उस लड़की से मंगनी कर बैठा था। भाभी का कहना था उस लड़की का पहले भी अफेयर रह चुका है और वह अजय से 5 साल बड़ी भी है। अजय भाभी की ही उम्र का था। वह लड़की भाभी के साथ पढ़ाई कर चुकी थी। उसका अफेयर स्कूल में था जिसके बारे में भाभी को बहुत अच्छे से जानकारी थी। वो उस लड़के के प्यार में हद से आगे निकल चुकी थी और एंड टाइम पर ही उस लड़के ने अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली थी और इससे वह सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और जब नेहा के माँ बाप ने अजय के लिए रिश्ता भिजवाया था, भाभी के माँ बाप ने उसका रिश्ता स्वीकार कर लिया था और अजय की मंगनी नेहा से हो गई थी। लेकिन भाभी को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि नेहा के बारे में भाभी को सारी जानकारी थी। इसी वजह से भाभी बहुत नाराज थी। लेकिन यह बात शायद अजय को नहीं मालूम थी। भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भाभी के मायके वाले भी उनसे मिलने आए थे। अजय अब यहीं पर रहने लगा था। भाभी की पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी। अब भाभी की सेहत भी अच्छी हो गई थी और बच्चा भी तंदुरुस्त था। अजय अब परमानेंट यहीं पर रहने लगा। मुझे अजय की मौजूदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। ना जाने क्यों मैं अंदर से अजय को चाहने लगी थी, पर मैंने कभी अजय को बताया नहीं था और यह बात भाभी अंदर से महसूस कर चुकी थी। एक दिन भाभी ने मुझे और अजय को शॉपिंग के लिए भेज दिया। घर में कई सामान खत्म हो गए थे। अजय ने आज पहली बार पूछा था, पहले खाना खाते ही उसके बाद शॉपिंग शुरू करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। अजय ने सारा कुछ मेरी पसंद का मंगवाया था। मुझे अजय के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज पहली बार वह मुझसे मुस्कुराकर बातें कर रहा था। मैं भी बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी। मुझे अजय को सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अजय कहने लगा, रिया, जिससे तुम्हारी शादी होगी वह बहुत खुश रहेगा। मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। अजय ने कहा, क्यों? तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? मैंने कहा, मैं पहले पढ़ाई करूंगी और भाई की तरह जॉब करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। शायद जब तक तो तुम्हारी शादी भी हो जाए। अजय को भी मैंने यह बात कहकर जला डाला था। अजय एकदम चुप हो गया था। मैंने कहा, अजय, अब तो तुम जॉब भी करने लगे हो, अब तो तुम बहुत जल्दी शादी कर लोगे। अजय ने कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। मैं एकदम हंस पड़ी। मैंने कहा, आखिर तुम्हें मेरी शादी से क्या दिलचस्पी है? अजय ने एक आंख दबाई और कहा, जैसे तुम्हें मेरी मंगेतर में दिलचस्पी आ गई थी, इसी तरह अब मुझे भी तुम्हारी शादी में दिलचस्पी है। मैं एकदम चुप हो गई। मैंने कहा, अगर अजय की तरह कोई लड़का होगा तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी और आज ही शादी कर लूँगी। अजय एकदम चुप हो गया था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। मैंने उसे सामने से तो नहीं, लेकिन बातों बातों में उसे प्रपोज कर दिया था और शायद कहीं ना कहीं मैं भी उसके दिल में अब जगह बनाने लगी थी और शायद मेरी भाभी भी हम दोनों के रिश्ते पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि वह हमेशा किसी तरह हम दोनों को अकेला भेज देती थी। हम जब वापस जाते तो वह कुछ भी ना पूछती, जैसे कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो और कहाँ पर गए थे। इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं की थी। एक दिन मैं ड्राइंग रूम में अकेली लेटी थी। अजय भी घर में ही था और भाभी अचानक से बाहर से लॉक लगाकर ना जाने कहाँ चली गई थी। अजय भी मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन अजय ने पहली बार कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। ना जाने क्यों तुम्हें जब भी देखता हूँ तुमसे नज़र हटाने को मेरा मन नहीं करता। मैं तो बिल्कुल शर्म से लाल हो गई थी। मैंने कहा, अजय, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम होश में तो हो? अजय ने कहा,
होश तो मैं उसी दिन खो बैठा था जिस दिन तुम्हें बाथरूम में देखा था। मैं तो अजय की बातों पर हैरान हो गई थी। अजय धीरे से मेरे करीब आया और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं तो अजय को देखती रह गई। मुझे भी अजय पर टूटकर प्यार आया था। मैं भी तुरंत खड़ी हो गई और उसका साथ देने लगी। अजय ने तुरंत मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे और भी अपने करीब कर लिया था। हम दोनों बड़ी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। अजय के स्पर्श से मैं तो बिल्कुल जैसे बेकाबू हो गई थी। अजय सोफे पर ही मुझे गिरा चुका था। वो मेरे ऊपर झुक गया। मैं भी बड़ी जोर से अजय के सीने से चिपक गई थी। वो पागलों की तरह मुझे चूमने लगा। थोड़ी देर में उसने मेरे बदन से सारे कपड़े हटे दिए थे। मैं भी उसमें गुम हो गई थी। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी क्योंकि शायद मैं भी यह सब चाहती थी। उसने पहली बार में ही मेरी चीख निकालवा दी थी और सोफा पूरा खराब हो चुका था। अजय तो बिल्कुल घबरा गया था। उसने तुरंत मुझे संभाला और कहने लगा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और शायद प्यार में ही बह गया और यह सब हो गया। मैंने कहा, अजय, मैं भी तो तुम्हें चाहती हूँ। हम दोनों फिर से दोबारा एक दूसरे में मगन हो गए थे। अब इसी तरह हम दोनों का कार्यक्रम चलता था। जब भी हम अकेले होते इसी तरह मौज मस्ती करते थे। लेकिन मैं अजय की मोहब्बत में सही गलत भी भूल गई थी कि हमने अभी शादी भी नहीं की और सब कुछ कर बैठे। शायद मेरी भाभी भी यही चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं जताया था। 2-3 महीने के बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और शायद मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना था और डॉक्टर ने साफ मना किया था कि अब प्रेगनेंसी को ख़राब नहीं किया जा सकता। जब भाभी को यह बात पता चली तो वह मन ही मन मुस्कुरा उठी क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि अजय और उसकी मंगेतर का रिश्ता ख़त्म हो जाए। आखिर उन्होंने भाई के कान तक भी यह बात पहुंचा दी थी। भाई यह बात सुनते ही बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन भाभी ने सब कुछ संभाल लिया था और मेरी और अजय की कोर्ट मैरिज कर दी थी। और उसके बाद मेरे और अजय के घर वालों को बताया गया था। मेरी माँ तो मुझसे बहुत नाराज थी। मेरे पापा भी बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि अगर अजय को मैं इतनी पसंद थी तो उन्होंने यह रिश्ता पहले क्यों नहीं भेजा और अजय को यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि अजय से ज़्यादा तो मेरी गलती थी। कहीं ना कहीं मेरी भाभी भी इस सब में शामिल थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। नेहा के घर वालों ने अजय पर केस कर दिया था क्योंकि नेहा तो जैसे पागल सी हो गई थी। वह अजय को किसी भी हाल में पाना चाहती थी। उसने अजय के ऊपर बहुत सारे केस थोप दिए थे। उसने अजय के ऊपर रेप केस भी किया था, जो कि जांच पड़ताल के बाद यह केस झूठा साबित हुआ। नेहा ने भाभी के और भाई के ऊपर भी केस कर दिया था। नेहा हमारे घर पर आकर बैठ गई थी। उसका कहना था कि उसके साथ हम सभी ने चीट किया है। उसको शादी का झांसा देकर उन लोगों ने दहेज की मांग की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके वकीलों ने केस को बहुत ज़्यादा घुमाया। अब हम सभी लोग केस मुकदमे के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए थे। नेहा का एक ही कहना था कि वह भी अजय के साथ रहेगी, लेकिन अजय इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हिंदू धर्म के हिसाब से उसकी शादी अजय से नहीं हो सकती थी, लेकिन अब मैं इसके इस मुकदमे में चक्कर में
बहुत परेशान हो गई थी। मेरे भाई और भाभी मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नेहा हर तारीख पर एक अलग ही मुकदमा दर्ज कराती। अब हमें केस लड़ते लड़ते काफ़ी दिन बीत चुके थे। मेरा बेटा भी 5 साल का हो गया था। मेरे घर वालों ने हम दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से भी दोबारा कर दी थी, जबकि हम दोनों की कोर्ट मैरिज भी हो चुकी थी। मैं अजय की पहली और आखिरी पत्नी बन चुकी थी। अजय मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन भगवान को शायद यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी के 6 साल के बाद अजय को कैंसर हो गया। हमें जब तक पता चला वह लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। मेरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ही अजय मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था, लेकिन उसकी यादें पीछे रह गई थी। अब नेहा का केस भी ख़त्म हो चुका था। इन 6 सालों में मैं बहुत परेशान थी। केस, मुकदमा, फिर पति की बीमारी मुझे पूरा हिलाकर रख गया था, और फिर अजय का साथ छोड़ जाना, इस चीज़ ने तो मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी मेरे साथ होगा, लेकिन शायद भगवान सबकी किस्मत लिखते हैं और भगवान ने ही मेरी किस्मत लिखी थी। मेरी भाभी भी मेरी वजह से सदमे में जा चुकी थी। भाई भी बहुत परेशान था। जवानी में ही विधवा हो गई थी और मेरा बेटा 6 साल का था। मैंने अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए जॉब ढूंढ ली। मेरा बेटा मेरी भाभी के पास मेरे भतीजे के साथ खेलता रहता। कुछ दिनों के बाद अजय का गम थोड़ा हल्का हुआ था। मेरी बड़ी बहन, जो कि विदेश में रहती थी, मेरे भाई के घर कुछ दिन के लिए आई थी। कई सालों के बाद विदेश से आई थी वो। उसके बच्चे बड़े बड़े थे। मेरे गम में वह भी शामिल हुई थी। उसने माँ से कहा था कि वह मुझे लेकर विदेश जाएगी और वहाँ पर मेरे लिए शायद अच्छा भविष्य होगा। भाई भाभी ने तो मना कर दिया था, लेकिन माँ पापा ने हाँ कर दी और कहा कि तुम इसे ले जा सकती हो। शायद वहाँ पर उस बच्चे का भविष्य और अच्छा हो जाए। और मैं भी इस गम में बाहर निकलना चाहती थी। मैं भी अपनी बहन के साथ विदेश जाना चाहती थी। उसका पति अच्छी जॉब कर रहा था, मॉल में मैनेजर था और सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, और उनको फ्लैट भी मिला हुआ था। रहने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी पढ़ी लिखी थी। मेरे बहनों ने कहा था कि वह मेरी अच्छी जॉब लगवा देंगे और मेरे बेटे को भी अच्छे स्कूल में डलवा देंगे। मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया। मेरे बेटे का भी पासपोर्ट बनकर तैयार हुआ था और विदेश से हम दोनों का वीज़ा भी आ गया था। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी बहन के साथ विदेश में शिफ्ट हो गई। यहाँ पर मेरे बहनों ने मेरी जॉब भी लगवा दी थी। मेरा बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। दीदी के ससुराल वाले दीदी के साथ रहते थे। दीदी का एक देवर था जिसका तलाक हो चुका था। वह भी उनके ही साथ रहता था। वह भी मेरे बहनों के साथ जॉब करता था। मैं भी उसी मॉल में जॉब करने लगी। रोहन मुझसे सीनियर था और रोहन मुझसे बहुत तमीज़ से बात किया करता। कुछ दिन पहले ही रोहन का डिवोर्स हुआ था। रोहन का कोई बच्चा नहीं था। उसने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी के अफेयर की वजह से रोहन ने उसे डिवोर्स दे दिया था और उनके डिवोर्स को 2 साल हो चुके थे। मैं भी अब जॉब कर रही थी। अच्छी खासी सैलरी थी और मेरा बेटा आरव भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मेरे बहनों ने मुझे अलग फ्लैट लेकर दिया था और उस फ्लैट में मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी और रोहन मेरे बहनों के साथ रहता था। और संडे के दिन मैं अपने बेटे के साथ दीदी के घर चली जाती थी। रोहन भी पूरा दिन घर पर ही रहता था। जब भी मैं वहाँ जाती तो वह मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होकर खेलता। मेरा बेटा भी रोहन को बहुत पसंद करने लगा था। वह हमेशा जब भी खाली रहता तो
रोहन से फ़ोन पर बातें करता। रोहन हमेशा मेरे बेटे से मेरे बारे में सारी जानकारी लेता रहता। मुझे इस बारे में नहीं मालूम था कि रोहन मेरे बेटे से क्या बातें करता और मेरे बारे में वह सारी जानकारी रखता है। मेरी पसंद नापसंद सभी चीज़ें रोहन को पता थी। मैं जब भी अपनी दीदी के घर जाती तो रोहन मेरी पसंद का खाना बनाता। मेरी दीदी और मेरे बहनोई वह दोनों चाहते थे कि हम दोनों आपस में शादी कर ले, लेकिन मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। जब भी हम छुट्टी के दिन दीदी के घर होते तो जीजा और दीदी दोनों बहाना बनाकर अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं निकल जाते, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन रोहन मन ही मन मुझसे मोहब्बत करने लगा था। एक दिन दीदी और मेरी जीजा मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गए थे। मैं और रोहन घर में बिल्कुल अकेले थे, पर रोहन ने उस दिन पहली बार मुझसे अपने दिल की बात कही थी। वो दिन मुझे झट से याद आ गया था जब पहली बार अजय ने मुझे प्रपोज किया था। सेम उसी तरह आज का दिन था। मैं कुछ बोल ना सकी। मैं रोहन को देखती रह गई। वो कहने लगा, रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम दोनों का अपने आप से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तुम्हारा बेटा आरव भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम्हें इस बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या बोलना चाहिए। फिर मैंने रोहन से कहा, रोहन देखो, अभी मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए और मैं अपने पति को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं सोच कर बताऊँगी। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी दीदी और जीजा अपने घर आ गए थे तो मैं भी अपने फ्लैट पर आ गई। मैं रात भर रोहन के बारे में सोचती रही। मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। उसने कहा कि रोहन अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वह मेरे पापा बनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उनके साथ बहुत सारे गेम खेलूँगा। जब भी तुम मुझे मौसी के घर से लेकर आती हो तो मेरा गेम अधूरा रह जाता है। अगर वह मेरे पापा बनेंगे तो मैं उनके साथ बहुत सारे गेम खेलूँगा। मैंने अपने बेटे आरव की बातों को बड़े ध्यान से सोचा। आरव अपने पापा को मिस कर रहा था। उसे अपने पिता की कमी महसूस होती थी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और माँ को सारी बात शेयर की। माँ और पापा तो तैयार हो गए थे। कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। आखिर तुम कब तक अकेली ज़िंदगी बिताओगी? माँ ने भाभी को भी कल मिलाकर बताया। भाभी और भाई भी तैयार थे। उन्होंने कहा, अगर रिया चाहती है तो यह रोहन से शादी कर सकती है। हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरे घर में दीदी और जीजा तो पहले से ही तैयार थे, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ 6 साल बिताई थी और वह भी बहुत मुश्किलों में बिताई थी। पहले केस मुकदमा में पड़ी रही, फिर उसके बाद मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अच्छे बुरे का तो मुझे थोड़ा भी समझ नहीं था। अब जो मेरे आगे ज़िंदगी खड़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने रोहन को तो इंतज़ार की, मैंने सूली पर लटका दिया था वो, लेकिन मैंने अपने बारे में बड़ी गहराई से सोचा था, क्या मेरे लिए रोहन अच्छा रहेगा या नहीं? अगर मैं किसी से भी शादी करूँगी तो मुझे तलाकशुदा ही मिलेगा। शायद उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन रोहन तो सिंगल था, उसके कई बच्चे भी नहीं थे। हाँ, वह तलाकशुदा था, लेकिन मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मैंने भी इस बात को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया। सोचते सोचते 2 साल लग गए। इन 2 सालों में मैंने देखा रोहन मेरे बहुत करीब आ चुका था। अब वह मेरे फ्लैट तक भी
आने लगा था और मेरे बेटे के साथ घंटों खेलता और मुझे भी अपने करीब करने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने मॉल से छुट्टी ले ली थी। रोहन को पता चला तो तुरंत शाम को मेरे घर आया, मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बहुत तेज बुखार बताया और पानी की पट्टी करने को कहा था। रोहन मेरे पास बैठकर मेरे सर पर पानी की पट्टी कर रहा था। दीदी भी मेरे घर पहुंच चुकी थी। जब दीदी ने देखा कि उसका देवर मेरी इतनी सेवा कर रहा है तो वह मेरे बेटे के साथ अपने घर चली गई। मुझे और रोहन को अकेला छोड़ दिया। उस दिन मुझे इतनी तेज बुखार था, रोहन ने मुझे 2-3 रजाई उड़ा दी, तब भी मेरा बुखार नहीं जा रहा था। मैं बहुत ज़ोरों से कांप रही थी। रोहन तुरंत मेरी रजाई के अंदर मुझसे आकर लिपट गया। वो मुझे अपने शरीर की गर्मी देने लगा। थोड़ी ही देर में मेरी जान में जान आई थी। थोड़ी ठंड कम हुई थी। मैंने रोहन को इतने करीब देखा तो मैंने भी रोहन के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। रोहन बार बार मुझसे पूछ रहा था, रिया क्या तुम ठीक हो? मैं भी उसके सीने में मुंह छुपाकर लेटी रही। मैं भी अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मेरा बुखार भी धीरे धीरे कम हो रहा था। वह मुझे बहुत सुकून दे रहा था और शायद रोहन भी बहुत आनंद ले रहा था। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे के जिस्म को सुकून पहुंचाते रहे। उस दिन में रोहन की पूरी हो चुकी थी। मैंने रोहन को अपना लिया था। फिर एक दिन मैंने रोहन से शादी कर ली। रोहन तो मुझे अजय से भी ज़्यादा चाहने लगा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इतना चाहने वाला हमसफ़र मिलेगा। अजय मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, पर शायद यह भगवान को पसंद नहीं था। इसलिए अजय को हमेशा के लिए भगवान ने ऊपर बुला लिया। अब भगवान ने मेरी झोली में रोहन को डाला था। वह भी मुझे अजय से बढ़कर मोहब्बत कर रहा था। शायद भगवान को यही मंजूर था। इसीलिए अजय के रूप में भगवान ने मुझे वापस रोहन जैसा आदमी मेरे जीवन में भेज दिया। मैंने यह सोचकर रोहन को स्वीकार कर लिया था। अब हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रोहन से शादी को 8 महीने के बाद से मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। रोहन कहता था, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। मेरे पास दोनों हैं, बेटा और बेटी। रोहन ने कभी भी आरव को यह महसूस ना होने दिया कि वह उसका अपना पिता नहीं है। वह उसे उसके पिता से भी बढ़कर उससे मोहब्बत करने लगा था और मेरे सभी घर वाले मुझे बहुत चाहने लगे थे। मैं रोहन के साथ यहीं विदेश में शिफ्ट हो गई थी और हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने रोहन से शादी करके गलत किया या सही? क्योंकि मेरे शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। भगवान हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ भर दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।